अयोध्या, भगवान श्री राम की पावन नगरी, एक ऐसी धरती जिसके कण कण में भक्ति और आस्था बसती है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। पर क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि इसी पवित्र अयोध्या में एक जगह ऐसी भी है जहां खुद मृत्यु के देवता यमराज भी कदम रखने से घबराते हैं? आखिर हनुमानगढ़ी से जुड़ा वो कौन सा गहरा राज है जो पवन पुत्र हनुमान को अयोध्या का एक ऐसा राजा बनाता है जिसके होते हुए काल भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकता? आज हम उसी अनसुले सच से पर्दा उठाएंगे जिससे कभी स्वयं यमराज भी कांप उठे थे। हनुमानगढ़ी का वो रहस्य जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर बना है हनुमान जी का भव्य मंदिर, हनुमानगढ़ी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और कहते हैं कि हर एक सीढ़ी आपको भगवान के और भी करीब ले जाती है। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक किला है, वो अजय किला जो सदियों से अयोध्या की रक्षा कर रहा है। माना जाता है कि जब भगवान राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही जगह दी थी। लेकिन ये सिर्फ एक निवास नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कहते हैं कि जब श्री राम अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ धाम जाने लगे तो उन्होंने अयोध्या का सारा राजपाट अपने परम भक्त हनुमान को सौंप दिया। उन्होंने हनुमान को अयोध्या का राजा और यहाँ का कोतवाल नियुक्त करते हुए ये वरदान दिया कि जब तक तुम यहाँ हो अयोध्या पर कोई आंच नहीं आएगी। यही वजह है कि आज भी ये परंपरा निभाई जाती है कि अयोध्या आने वाला हर भक्त रामलला के दर्शनों से पहले अपने राजा, अपने रक्षक हनुमान के दरबार में हाजिरी लगाता है। पहले हनुमान जी से आज्ञा ली जाती है और फिर प्रभु राम के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन हनुमान को अयोध्या का राजा बनाए जाने के पीछे एक और भी गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसी घटना जिसने सृष्टि के अटल नियमों को भी चुनौती दे डाली थी। तो आखिर वो कौन सा सच था, वो कौन सी घटना थी जिसने खुद मृत्यु के देवता को भी डरा दिया था? ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी की माता अंजना का धरती पर समय पूरा हो रहा था। ये एक बहुत प्रचलित लोक कथा है जो हनुमान की भक्ति और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है ये दिखाती है। कहते हैं कि जब माता अंजना का अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए धरती पर आए। माता अंजना विधि के विधान को जानती थीं, पर उन्होंने अपने पुत्र हनुमान को याद किया। जैसे ही यमदूतों ने माता अंजना को ले जाने की कोशिश की, पलक झपकते ही वहां पवन पुत्र हनुमान आ गए। उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से यमदूतों से कहा, आप सब लौट जाइए, मेरी मां कहीं नहीं जाएंगी। जब तक मैं यहां हूं इन्हें कोई नहीं ले जा सकता। यमदूतों ने उन्हें सृष्टि के नियम और विधान का वास्ता दिया, लेकिन हनुमान अपनी बात पर अड़े रहे। जब वे नहीं माने तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा परिचय दिया और सारे यमदूत डरकर यमलोक की ओर भाग खड़े हुए। घबराए हुए यमदूत जब यमलोक पहुंचे और उन्होंने पूरी बात यमराज को बताई तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। अपनी सत्ता को ऐसी चुनौती मिलते देख यमराज खुद अपने भैंसे पर सवार होकर अपनी विशाल सेना और अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र काल दंड लेकर धरती की ओर चल पड़े। काल दंड वो हथियार था जिसके सामने त्रिदेवों के अलावा और कोई नहीं टिक सकता था। धरती पर यमराज और हनुमान का आमना सामना हुआ। यमराज ने अपनी पूरी सेना के साथ हनुमान को घेर लिया, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनका सामना किससे हो रहा है। हनुमान जी ने एक ही पल में यमराज की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। जब यमराज का कोई भी वार काम नहीं आया तो उन्होंने गुस्से में अपना ब्रह्मास्त्र काल दंड हनुमान जी पर चला दिया।
कहते हैं कि जैसे ही वो विनाशकारी कालदंड हनुमान जी के करीब आया, उन्होंने उसे बड़ी ही आसानी से अपने हाथ में पकड़ लिया। जिस कालदंड के प्रहार से सारी सृष्टि कांपती थी, वो हनुमान जी के हाथ में एक मामूली सी छड़ी जैसा लग रहा था। अपना सबसे बड़ा अस्त्र छिन जाने के बाद यमराज शक्तिहीन और भयभीत हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि वो किसी साधारण वानर से नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार से लड़ रहे थे। यमराज ने कांपते हुए हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और अपने पद की गरिमा लौटाने की भीख मांगने लगे। ये अद्भुत नजारा देखकर खुद ब्रह्मा जी और सारे देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि मृत्यु सृष्टि का नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने हनुमान जी से यमराज को उनका कालदंड लौटाने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने देवताओं का मान रखते हुए उनकी बात तो मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने अपनी माता अंजना के लिए और जीवन मांगा। देवताओं ने उनकी ये शर्त मान ली और माता अंजना को जीवन दान मिला। बस यही वो घटना थी जिसने ये साबित कर दिया कि हनुमान की भक्ति के आगे खुद काल को भी झुकना पड़ता है। यही वो सच है जिससे यमराज भी डर गए थे, और तभी से ये मान्यता स्थापित हो गई कि जहां हनुमान का पहरा हो, वहां यमराज का कोई जोर नहीं चलता। और जानते हैं ये शक्ति आज भी कहां केंद्रित है? उसी हनुमान गढ़ी में। ये हनुमान जी का सिंहासन है, जहां से बैठकर वो आज भी पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। इसीलिए लोगों का अटूट विश्वास है कि अयोध्या में जिसकी मृत्यु होती है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, उसे सीधे मोक्ष मिलता है, क्योंकि हनुमान खुद उसकी मुक्ति का रास्ता बनाते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी अद्भुत है। माना तो ये जाता है कि ये स्थान बहुत प्राचीन है, लेकिन मंदिर का जो मौजूदा स्वरूप है उसे 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके निर्माण में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने मदद की थी। एक कहानी के अनुसार नवाब का बेटा बहुत बीमार था और वो हनुमान जी के चरणों के अमृत यानी चरणामृत से ही ठीक हुआ था। इसी चमत्कार से प्रभावित होकर नवाब ने न सिर्फ मंदिर के निर्माण में मदद की, बल्कि 52 बीघा जमीन भी दान में दी। हनुमान गढ़ी की हर बात निराली है। यहां गर्भगृह में हनुमान जी अपनी मां अंजना की गोद में एक छोटे बालक के रूप में बैठे हैं। ये दक्षिणमुखी मूर्ति हर मुराद पूरी करने वाली मानी जाती है। मंदिर का एक और विशेष प्रतीक है हनुमान निशान, एक विशाल ध्वज जो लंका पर विजय का प्रतीक है। हर पूजा से पहले आज भी इस ध्वज को पूरे सम्मान के साथ पहले श्री राम जन्मभूमि ले जाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि राजा हनुमान पहले अपने प्रभु को सलामी देते हैं और उसके बाद अपना दरबार लगाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों का तो ये भी मानना है कि आज भी हर रोज सुबह 3 बजे यहां एक गुप्त पूजा होती है, जिसमें किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। कहते हैं कि इस पूजा में पुजारी को स्वयं हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। हनुमान गढ़ी की कहानी भक्ति की उस शक्ति की कहानी है जिसके आगे कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप भी पवन पुत्र हनुमान की शक्ति और भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी हनुमान गढ़ी के इस अनसुने रहस्य को जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिव्य कथाओं से जुड़े रहें। हनुमान गढ़ी सिर्फ ईंट पत्थर से बना एक मंदिर नहीं है, ये अटूट भक्ति का एक जीता जागता सबूत है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो सदियों से अयोध्या की रक्षा कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि हनुमान आज भी अयोध्या के राजा हैं, यहाँ के रक्षक हैं, और जो भी भक्त सच्चे दिल से उनके दरबार में आता है उसकी रक्षा का जिम्मा वो खुद उठाते हैं, यहाँ तक कि उसे काल के डर से भी आजाद कर देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।